students. I hope you are staying at home safe and sound, right? Today I am here to present one more topic, and it's very different topic. Actually everybody is providing you the topic on text, on poems, on grammar also. I have also provided so many topics on grammar, so many videos on grammar, and there is my video, there is one puppet show on a poem of 12th class, that is Aunt Jennifer's Tigers, right? But the biggest problem is still lying here, and the biggest problem is what? Biggest problem, your old problem, that how to memorize the questions. So this is your biggest problem, it's still lying. Now this is our part we are doing, and your part what you are doing. What you are doing? We are doing our whole, we are doing our videos, we are making our videos, and you are learning. Not learning, actually you are writing down. But the biggest problem lies where when you have to memorize the answers. So I am going to solve this problem. Especially actually you guys are not memorizing the questions. आप लोग करते क्या हो? आप लोग सिर्फ रट्टा लगाते हो, याद कभी भी नहीं करते हो. And being a foreign language, this is the biggest problem. Believe me, English is a foreign language, so this is your biggest problem. कि फॉरेन लैंग्वेज होने की वजह से आप लोगों को बड़ी परेशानी होती है. हिंदी इज योर मदर टंग, मातृभाषा होने की वजह से आप जब 2-4 बार क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप लोग याद कर लेते हो, नो डाउट वहाँ याद करते हो. बट जब इंग्लिश की बात होती है तो आप याद नहीं करते हो, आप रट्टा लगाते हो. एंड यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल. जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो तो वो रटा रटाया जो आपका क्वेश्चन होता है उसका आंसर जब आप एक सिंगल वर्ड भूल जाते हो ना, तो आगे का सब कुछ भूल जाते हो. एंड लिटरली सम स्टूडेंट्स स्टार्ट क्राइंग इन द एग्जामिनेशन हॉल या टेस्ट में भी. दे आर लाइक, मैम पढ़ा तो बहुत था लेकिन भूल गया. एंड समटाइम्स टीचर्स आर लाइक, दीज आर लेम एक्सक्यूजेस. नो, दीज आर एक्चुअली नॉट लेम एक्सक्यूजेस. बच्चे, मैं समझ रही हूँ आपकी ये प्रॉब्लम है, तो आज इसी प्रॉब्लम पे हम वर्क करेंगे. इसी प्रॉब्लम को आपकी को हम सॉल्व करेंगे कि हम लोग याद करेंगे एक डिफरेंट सी टेक्निक से. यू नो हाउ वी कैन लर्न द क्वेश्चन, हाउ वी कैन मेमोराइज देम. Side by side you are writing the questions, and side by side you are memorizing the answer. Is it possible? Now you will say, is this ma'am a nuts? No, I am not. There is one miraculous formula. एक टेक्निक है, छोटी सी इजी सी टेक्निक है. वो टेक्निक है कि ट्रांसलेशन मेथड से जो है ना, आप साइड बाय साइड क्वेश्चन को बहुत इजीली मेमोराइज भी कर सकते हो. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? Translation method में there will be so many videos you can find out on YouTube also that there are so many things. और वो इतना confuse कर देते हैं, इतना लंबा चौड़ा, इतनी बातें होती हैं उसमें कि आप लोग परेशान होकर बीच में ही छोड़ देते हो. अगर इतना पढ़ना पड़ेगा तो छोड़ो, हम लोग तो क्वेश्चन को रट ही लेंगे. सो यहाँ मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में कि आप लोगों को छोटी छोटी क्रिस्प सी जो बातें हैं, जो छोटी सी ईजीएस्ट पॉसिबल टेक्निक है, उससे स्टार्ट करूँ. और फिर इस टॉपिक पे और कई सारे मेरे वीडियोस आएंगे, और साइड बाय साइड अगर इन वीडियोस के साथ में आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे इनको, तो आप लोगों को क्वेश्चन साथ ही साथ याद होते रहेंगे, राइट. एक और मैं रिक्वेस्ट करूँगी इससे पहले कि ई बुक्स के जो लिंक्स हैं वो मैंने अपने सभी ग्रुप्स पे जो हैं वो भेज दिए हैं स्टूडेंट्स को. और अगर किसी के पास नहीं है तो वो गूगल से या फिर DSE की साइट से जाके ई बुक्स के जो है वहाँ से अपनी आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं, या इस चैप्टर का जो मैं अभी एक चैप्टर का क्वेश्चन लूँगी, इस चैप्टर का PDF आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये वीडियो देखने के बाद उस PDF से इस चैप्टर को अच्छे से एक बार आप लोग पढ़ लेना और फिर से दोबारा वीडियो को देखना, ताकि आपको साथ ही साथ ये क्वेश्चन याद हो जाए. तो अभी टेक्निक क्या है हमारी की ट्रांसलेशन मेथड, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं. यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप हम ये चलेंगे कि पहले इजी स्टेप से चलेंगे. सबसे पहले ही अगर हमने डिफिकल्ट स्टेप को लिया तो नहीं हो पाएगा, वहीं आप लोग छोड़ दोगे. तो ईजीएस्ट स्टेप से लेके फिर आगे डिफिकल्टी लेवल को हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, राइट. सो यहाँ पे जो मैंने चैप्टर लिया है वो है लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनीज जंग. ये आपकी फ्लैमिंगो जो बुक है 12th क्लास की फ्लैमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर है. नाउ यू विल आस्क मी, व्हाई मैम सेकंड चैप्टर, व्हाई नॉट द फर्स्ट चैप्टर? एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर जो उसका है वो है लास्ट लेसन. लास्ट लेसन इसका नेम है चैप्टर का, और वो हमारी इंडियन सिचुएशन पे बेस्ड नहीं है. और जबकि ये लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है वो हमारे इंडियन जो है एनवायरमेंट पे, इंडियन सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड चैप्टर है. ये आर्टिकल है, इंडियन आर्टिकल है, इंडियन सिचुएशन पे बेस्ड. तो आप लोग कोरिलेट इजीली कर पाएंगे इंडियन सिचुएशन से. फॉरेन सिचुएशन से
थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हालांकि वो चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल यहाँ आपके लिए कि आप लोग इजीली कोरिलेट कर पाए, बिल्कुल ईजीएस्ट स्टेप से हम लोग चले, इसलिए मैंने ये चैप्टर पिक आउट किया है, लॉस्ट प्रिंट बाय एनीस जंग। और उसी का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि बेस्ड है कि फिरोजाबाद किस लिए फेमस था। फिरोजाबाद जो यूपी का शहर है वो कांच की चूड़ियां बनाने के लिए फेमस है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और मैं सिर्फ एक या दो सेंटेंसेस नहीं करवाऊंगी आपको, पूरे क्वेश्चन की पहले क्वेश्चन लिखा और उसके बाद हिंदी, और उस हिंदी को साइड बाय साइड हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही के साथ आपको वो याद भी हो जाएगा। तो अभी हम पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे, ना कि एक दो सेंटेंसेस, 3-4 मैक्सिमम सेंटेंसेस बनाए हमने और काम हो गया जी, आ गई आपको ट्रांसलेशन, हो गया, अब ऐसे याद होता है, ऐसा नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगी ताकि ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको याद हो जाए और फिर नेक्स्ट वीडियोस में अदर क्वेश्चंस होंगे। सो स्टार्ट। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? कि फिरोजाबाद शहर को जो है क्या चीज फेमस बनाती है, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसका आंसर जो है वो मैंने हिंदी में लिखा है। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए जो हमारी फर्स्ट टेक्निक है वो हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर के जो है वो बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, वो हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक, मैं ऑब्लिक कहूंगी ना, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। दिस इज व्हाट बेसिकली फॉर्मूला सेंटेंस स्ट्रक्चर। कोई भी ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला ही फॉलो करना होता है। तो इसमें यहाँ ऑब्लिक में आप लोग कहोगे कि क्यों डाला है, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है सब्जेक्ट, राइट। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ किन सेंटेंसेस में यूज होता है। मान लीजिए कॉन्टिन्यूस का अगर कोई भी यहाँ पे अगर सेंटेंस आ गया कॉन्टिन्यूस टेंस का, वेदर इट्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी पड़ेगी और उसके बाद मेन वर्ब तो फिर आती है। लेकिन कुछ टेंसेस ऐसे हैं जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट सिंपल टेंस है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मेन वर्ब से जो है हमारा काम चल जाता है, राइट। देन कम्स ऑब्जेक्ट, अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज हम जो है अदर वर्ड्स या जो जितना भी अदर सेंटेंस जो है हमारा अदर वर्ड्स या सेंटेंसेस बच के उनकी जो है हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, राइट। तो दिस इज आवर मेथड। 3-4 और भी मेथड है, वो अगले जो वीडियोस हैं उनमें डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम ये लेंगे, इजीएस्ट पॉसिबल वे से हम लोग चलेंगे। दिस इज आवर मेथड, राइट। I hope you have taken a screenshot of it. You can take a screenshot of it and then we will start. So